क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन भी आता है जब बिना सोना खरीदे भी आपके घर में सोने जैसा भाग्य आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक पूजा विधि नहीं है, यह एक ऐसी आस्था है जो जीवन बदल सकती है। यह कहानी है उस दिन की जिसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया, एक ऐसा दिन जब किया गया हर शुभ कार्य कभी समाप्त नहीं होता। गर्मियों का मौसम था, अप्रैल की तपती दोपहर, एक छोटा सा घर जहां एक साधारण परिवार रहता था। घर की बहू पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि इस बार वो सोना नहीं खरीद सकती थी। वो धीरे से भगवान के सामने बैठी और बोली, हे भगवान, सब कहते हैं अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ होता है, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी सास ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटी, भगवान को सोने की नहीं, भावना की जरूरत होती है। सास ने कहा, अगर दिल से पूजा कर ली ना, तो बिना सोने के भी तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बहू ने तय किया कि वह पूरी श्रद्धा से पूजा करेगी। उसने एक छोटी सी चौकी ली, उस पर लाल कपड़ा बिछाया और भगवान की तस्वीरें रखीं। भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु। उसने फूलों से आसन सजाया, दीपक जलाया और धीरे से बोली, हे प्रभु, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो सब आपका है। उसने एक मिट्टी का घड़ा लिया, उस पर कलावा बांधा, स्वास्तिक बनाया और उसमें ठंडा जल भर दिया। सास ने कहा, बेटी, यह सिर्फ घड़ा नहीं है, यह समृद्धि का प्रतीक है। सास ने समझाया, अक्षय तृतीया पर सबसे बड़ा पुण्य होता है दान। अगर तुम गेहूं, चना दाल, जौ दान कर दो तो उसका फल सोना दान करने के बराबर होता है। बहू ने धीरे से कहा, तो क्या मैं बिना सोना खरीदे भी पुण्य पा सकती हूं? सास मुस्कुराई, हां बेटी, अगर दिल सच्चा हो। अब बहू ने पूजा शुरू की। चंदन से तिलक किया, फूल अर्पित किए, दीपक जलाया, भोग लगाया। उसने भगवान से कहा, मेरी पूजा में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना। अब उसने हाथ में फूल और चना दाल लेकर व्रत कथा सुनी। उसकी आंखों में आस्था थी, उसका मन पूरी तरह भगवान में डूब चुका था। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी, घर में शांति थी और बहू गा रही थी, ओम जय लक्ष्मी माता। उसकी आवाज में सच्ची भक्ति थी। अगले ही दिन घर के बाहर एक आदमी आया। उसने कहा, क्या यह वही घर है जहां से मुझे पानी मिला था? बहू चौंक गई। वह आदमी बोला, आपके दिए पानी से मेरी जान बच गई, मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। और उसने बहू को एक छोटा सा पैकेट दिया। जब बहू ने पैकेट खोला तो उसमें सोने की एक छोटी सी अंगूठी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सास मुस्कुराई और बोली, देखा बेटी, भगवान को भावना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत बड़ा है। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चिंता मत कीजिए, बस सच्चे मन से पूजा कीजिए, दान कीजिए, भगवान को याद कीजिए। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे तो ये चीजें जरूर लाएं, जौ, चना दाल, हल्दी की गांठ, शंख, श्री यंत्र। ये सभी चीजें आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं। हे भगवान, सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाओ, सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।